आबू आसिम हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल. आबू आसिम हल्ला बोल. समाजवादी पार्टीचा विजय असो. आज समाजवादी पार्टी में औरंगाबाद जिले के आन बान शान जिनको सब पहचानते, ऐसे हमारे शाहीन पठान जी, जिनका समाजवादी में आसिम भाई के हाथों परसों के दिन प्रवेश हो चुका है। और औरंगाबाद के अंदर ये बहुत खुशी की लहर हो गई है कि ऐसे तड़कते पड़कते नेता जिन्होंने आज समाजवादी का हाथ थामा है और उन्होंने कसम खाई कि मैं आने वाले वक्त में आसिम भाई के हाथों को मजबूत करते हुए पूरे जिले में संगठन खड़ा करूंगी। मैं जिला और शहर अध्यक्ष होने के नाते मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने आसिम भाई की विचारधारा, आसिम भाई की मेहनत, आसिम भाई की समाज में काम करने की सोच, आसिम भाई ने हर टाइम पे हर समाज के लोगों का साथ दिया है। आसिम भाई ने हमेशा अपने लोगों को हिम्मत अफजाई देके उनके मसले मसाइल को हल किया है। ना उन्होंने बारिश देखी, ना उन्होंने धूप देखी, हर टाइम उन्होंने तूफानों का सामना किया है। कई लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनके जज्बात को खत्म करने की कोशिश की, मगर आसिम भाई तूफान बन के उनके सामने खड़े हो गए। आज हम सब यहाँ जो जुड़े हुए, ये आसिम भाई की समाजवादी पार्टी की फौज है जो औरंगाबाद में आज बहुत ताकतवर बन गई है। हमारे साथ हमारे पार्टी के महासचिव माननीय रऊफ साहब, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने भी अपनी जिंदगी की आधी उम्र समाजवादी पार्टी और आसिम भाई के साथ में गुजारी है। हर वक्त उन्होंने हमारा साथ दिया है, हर वक्त वो समाजवादी पार्टी के सुख दुख में साथ में खड़े रहे हैं, समाजवादी के आंदोलन में खड़े रहे हैं। हर वक्त जब भी किसी पे कोई आँच आती तो रऊफ भाई उनका साथ देते हमेशा के लिए। मैं रऊफ भाई का शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद हमारे महाराष्ट्र सचिव जो नवनिर्वाचित थे, हमारे संजू भाऊ दादा, इनका दलित चळवळी में एक बहुत बड़ा स्थान है। मैंने इनको रिक्वेस्ट किया, क्या दादा आप जैसे लोग अगर समाजवादी पार्टी में आएंगे तो हर समाज के लोग आपके थ्रू हमारे साथ में ताकत बनाएंगे। दादा ने भी मुझे वचन दिया कि आसिम भाई जिस तरीके से काम करते, हम आज से नहीं, आसिम भाई को हम बरसों से जानते हैं। आसिम भाई ने समाज में हर किसी को एक दर्जा दिया है, हर समाज के जातिवाद जात को लेके चला है। तो मैं आसिम भाई के साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं और आसिम भाई के खांधे को खांधा लगा के मैं आज काम करने के लिए आपके साथ में जो तो समाजवादी में प्रवेश कर रहा हूं। दादा मैं भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप आज हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी ताकत को तुमने चार चांद लगा दिए। दादा गुजारिश करूंगा रऊफ भाई को, क्या दादा का पहले सत्कार करें कि दादा वरिष्ठ है हमारे, तो दादा को शाल और बोगे देके दादा का स्वागत किया जाए। आपलं समाजवादी पक्षामध्ये हार्दिक स्वागत आहे। गमच्या दारे हुए हाँ, इनके बात करो ना। अब रऊफ भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष महिला के श्री शाहीन पठान जी का जो है तो स्वागत करें, पार्टी में इस्तेकाल करें। समाजवादी पार्टी में बहुत बहुत इस्तेमाल है। हमारे नेता माननीय आमदार अबू आसिम साहब ने इनको शाहीन पठान मैडम को औरंगाबाद महिला जिलाध्यक्ष पद से नवाजा है। तो आज आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। आने वाले दिनों में आप समाजवादी पार्टी का महिलाओं का संगठन जिले में मजबूत करेंगे, इसकी उम्मीद करता हूँ। उसके साथ जो है तो जिला के जिला उपाध्यक्ष भैमेता जी, इनका भी स्वागत जो है तो नए जिला अध्यक्ष खुद करेंगे।
आता तुम्ही बोलणार काय बस खत्म ना ठीक समाजवादी पार्टी औरंगाबाद महानगर अध्यक्ष हमारे अयूब पटेल भाई, अभी नवनिर्वाचित हमारे साथ बैठे हुए हमारे प्रदेश सचिव संजीव कुमार इखारे साहब, महिलाओं की अध्यक्षा हमारे शाहीन पठान मैडम, महिलाओं की जिला अध्यक्षा, हमारे पार्टी के यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे शकील भाई, सीमा मैडम, यास्मीन मैडम और जो भी यहाँ पर बैठे मोहसिन भाई, तमाम पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। गुज़िश्ता कई सालों से मैं तो समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूँ। मैंने कई संगठन देखा और कई लोगों को मैंने पार्टी में लाया। कई लोगों के वास्ते मैंने अबू आसिम साहब के पास रिकमेंड किया। कई बार लोग आए, वादा किए हम करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। जब तक वो पद लेते, जब तक मेरे साथ जरूर रहते। पद मिला कि कौन रोक भाई, लेकिन अयूब भाई, अयूब पटेल ने जो वादा किए थे, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। और मुझे सबसे बड़ी बात ये है, इसकी खुशी है कि वो अबू आसिम आजमी साहब के हाथ मजबूत कर रहे हैं, जो मैं भी कर रहा हूँ। बखुदा मैं बोलता हूँ कि अबू आसिम साहब की जो मेहनत है इस महाराष्ट्र के अंदर, कौमर मिल्लत और प्लस जितने भी कौमर मिल्लत, जितने भी जमाते हैं, जितने भी अदर दैन मुस्लिम लोग हैं, उनके लिए भी अबू आसिम साहब काम करते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है, गो दिनों में वो और अच्छा काम करेंगे और अच्छी पार्टी मजबूत करेंगे और करेंगे कि समाजवादी पार्टी की सीट ज्यादा से ज्यादा खड़े कर हम इस बार समाजवादी पार्टी औरंगाबाद में समाजवादी पार्टी के नगर सेवक अपना रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये बात की मुझे उम्मीद आज लग रही है। दूसरा, जिस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन है, अयूब भाई, अयूब पटेल भाई, मैं, अखिल भाई, हम सब मिलकर जो एक यहाँ पर एक कारवां खड़ा करना चाह रहे हैं और हमने वादा किया है अबू आसिम साहब से, इस बार आपको हम नाराजगी नहीं होने देंगे। मुस्तकबिल में जो हुआ, जो खत्म, अब हम जो काम करेंगे इससे आप खुश होंगे। ये बात हमने उनको आश्वासन दिया है, वादा किया है, उस पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। और हो सकता है बहुत जल्द और भी बहुत बड़ा कारवां समाजवादी पार्टी में जुड़ेगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, जिस तरीके से अयूब भाई की जुस्तजू है। और वाकई में मैं देख रहा हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि उन्होंने जो टीम खड़े की है, हमारे गुफरान भाई ऑफिस का टेक्निकल काम देख रहे हैं, जो टीम बनाकर काम जो चल रहा है। देखो, कोई भी जब टीम बनती है तो टीम के साथ मिलकर और सबको जिम्मेदारी देकर जब वो काम होता है, तब जाके वो टीम बनती है, विजेता पद लाती है। तो इस बार मुझे इसका अतराफ में जिले के अंदर जो नगर पालिका है, जिला परिषद है, वहां पर भी खाते खोलेंगी। जो मेहनत वो कर रहे हैं, इस बात से हम मुतमईन है और ऐसा हमको उम्मीद है इस बार। अभी तो हम हमारा अकेले लड़ रहे हैं। माजी में हमने बहुत से सेकुलर, जब भी सेकुलरिज्म की बात आई, सबसे पहले अबू आसिम तब भी अबू आसिम साहब ने साथ दिए, पूरे उनके मंचों पे गए, हमने मेहनत किए और हमने जो सेकुलर मार्च जो बना था उसकी सीट चुनकर लाए। वो मुख्यमंत्री साहब जो है उद्धव ठाकरे साहब बने। जब मिनिस्ट्री देने का टाइम आया तो जब हमको याद नहीं करते, तो फिर क्यों हम इनके साथ जाएं? इसलिए हम हमारी ताकत बनाएंगे, हम हमारे ताकत पे चुनाव लड़ेंगे। फिर बाद में हम देखेंगे सेकुलर पार्टी को अगर वोट देना है तो हम अबू आसिम साहब वो निर्णय लेंगे। वो हमारे पक्ष की सृष्टि है, वो हमारे पक्ष के जो है तो फाइनल अथॉरिटी है। अबू आसिम साहब जो तय करेंगे, हम उनके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। क्या टीका की थी उन्होंने? किस बात से भाई? गद्दार अच्छा, तो 27 लोग जो चुनाव में खड़े थे, उन्होंने इनको नहीं हराया। और याद रखिए, समाजवादी पार्टी ने वहां चुनाव लड़ी, किसी के हराने और जिताने के लिए समाजवादी पार्टी वहां नहीं गई थी। आप यकीन मानिए, चुनाव से 2 महीना पहले मैं कसम खा के बोलने को तैयार हूं,
मुझे 2 बच्चे, मैं मेरे 2 बच्चों की कसम खाऊंगा। आप जो मस्जिद में बोले वो मस्जिद में जाकर मैं कसम खाऊंगा। अबू आसिम आजमी साहब ने मुझसे सवाल किया था 2 महीने पहले कि अब्दुल रऊफ, हम यूटी में है, हमारी यूटी थी उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के जो शिवसेना है उनके साथ, आदरणीय पवार साहब की राष्ट्रवादी के साथ और राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ हमारी यूती थी। तो अबू आसिम साहब को यह कहा गया कि हम आपको यूटी में औरंगाबाद से एक सीट देंगे। तो अबू आसिम साहब ने कहा कि ठीक है। तो फिर मुझसे उन्होंने सवाल किया इलेक्शन के 2 महीने पहले कि अब्दुल रऊफ, हमको चुनाव लड़ना है, औरंगाबाद की एक सीट मिलेंगी हमको, तो हमने कहां से लड़ना चाहिए। और पिछले बार जब 2014 में इम्तियाज जलील चुनाव जीते थे कौन से जगह से जीते थे, ताकि वो जहां से खड़े रहे हम वहां से टिकट नहीं देंगे, ये इल्जाम हमारे सर पर नहीं आना चाहिए कि हमने एक मुस्लिम सीट हराई। तो अबू आसिम साहब को मैंने कहा कि भाई उन्होंने मद्दे से चुनाव लड़ा था, वो मद्दे से ही चुनाव लड़ेंगे इस बार, क्योंकि वो पार्लियामेंट में हारे हैं और उनका चल रहा है चुनाव लड़ने की, उनकी पूरी स्ट्रेटेजी बनी हुई है। हो सकता है वो मद्दे से लड़ेंगे, क्योंकि पिछले बार मद्दे से उनको अच्छे खासे वोट लेके वो चुन कर रहे थे। तो आसिम भाई ने कहा कि ठीक है, हम मद्दे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम पूर्व से, मैं लिख कर देता हूं मैं वहां पर कि हम पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। तो फिर पूर्व से अबू आसिम साहब ने चुनाव लड़ने के लिए कहा और हमारे पास उन्हीं के पार्टी के जिनको उन्होंने संभाला नहीं, उन्होंने आके हमको डिमांड की, हम पार्टी है, हमारे पास कोई डिमांड करेंगे हम उनको टिकट देंगे। तो हमने पूर्व से टिकट गफ्फार कादरी साहब को दिया। हम इम्तियाज जलील के मतदार संघ में नहीं गए, इम्तियाज जलील हमारे मतदार संघ में आके चुनाव लड़े। गद्दार तो हमने उनको बोलना चाहिए कि उन्होंने आके वहां चुनाव क्यों लड़े, उन्होंने अपना मतदार संघ से लड़ना चाहिए था। और रहा वो लाल टोपी के बारे में, अरे तुमको क्या मालूम क्रांति क्या रहती है, तुम तो आ गए लोगों, तुम 2014 में अपनी पत्रकारिता से डायरेक्ट चुनाव लड़े और तुम चुनकर आ गए, तुमको स्ट्रगल क्या है, क्रांति क्या है, कुछ नहीं मालूम। क्या स्ट्रगल रहता हमको पूछो। यहां से नंदुरबार मैं बस से जाता हूं, यहां से गढ़चिरौली गया मैं पार्टी के लिए, यहां से सोलापुर आखिरी बॉर्डर कर्नाटक का, यहां से दुलिया के आगे गुजरात बॉर्डर तक स्ट्रगल, उसको बोलते हैं इम्तियाज जलील साहब। आप तो जब सियासत में आए सोने का चमचा और चांदी की प्लेट लेकर आए, आपके जैसा किस्मत वाला कोई इस हिंदुस्तान में नहीं होगा। लेकिन जब आप चुनकर आए आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे, भूल गए वो वक्त, भूल गए वो दिन जब आप पूना में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम करते थे, आप एक बड़ी डिश वाली गाड़ी लेकर आए थे। अबू आसिम साहब को आपने फोन किया था कि अबू भाई, आपने ख्वाजा यूनुस के मामले में बहुत मेहनत की थी, तो ख्वाजा यूनुस को जो है तो राहत मिली है, और उनके साथ जो है तो अल्ताफ मेमन जो थे उनको भी राहत मिली है। औरंगाबाद के 3 लोग थे जिसमें रिस्पेक्टेड डॉक्टर जो है तो मतीन साहब थे, मुजम्मिल थे, जहीर थे, ये बाइज्जत बरी हुए किसके काम पे। अबू आसिम साहब ने उनका सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा, अबू आसिम साहब ने वकील खड़ा किया, वो बाइज्जत बरी हुए। तो इम्तियाज जलील ने अबू आसिम साहब को फोन किया कि अबू आसिम साहब, मुझे आपकी बाइट बताना है एक तरफ और वो बच्चों को बताना है, तो आपके औरंगाबाद में कौन है। तो अबू आसिम साहब ने मेरा नंबर दिए, मैंने इम्तियाज जलील साहब को औरंगाबाद टाइम्स में लेकर गया और वहां से उन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया। भूल गए इम्तियाज जलील साहब। मैडम से मेरा सवाल है, नवनिर्वाचित मैडम से मेरा सवाल है कि आप महिलाओं के लिए आप अध्यक्ष बने, आगे आप क्या करेंगी मैडम? आगे पार्टी की संगठन मजबूत करके पार्टी ने मुझे जो पद दी जिलाध्यक्ष का, तो जो पार्टी ने मुझे जो पद दी है वो पद का हम काम अच्छे से करेंगे और महिलाओं का ही काम करेंगे। जो महिलाओं को जो आज हक नहीं मिल रहा, महिलाओं को हक लेके देंगे। पार्टी ने जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी वो जिम्मेदारी हम पूरी अच्छे से निभाएंगे। तो वैसी वारदात तो अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वारदात बारंबार ही छोड़ी महिलाओं के बारे में। तब लोग तो पहले बोल रहे कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो कैसे पढ़ाओ जब बेटियां महिला सुरक्षित ही नहीं है ना। एक सवाल ये है कि अभी महानगर पालिका के सामने इलेक्शन है, तो महिलाओं को समाजवादी पार्टी जो है कैसा टिकट के बारे में क्या है, ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की कोशिश करें, महिलाओं को देंगे, टिकट देने की बात करेंगे ना, बोलेंगे ना लोग भाई महिला महापौर अभी पर क्या है, आप क्या कहेंगे? देखो, मान सम्मान तो हमारे लिए दोनों चीजों का है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अभी सरकार ने सभी को सभी का हक दिया है और हर समाज भी ये चाहता है कि महिलाएं आगे आए और महिलाओं ने इलेक्शन लड़े और महिला चुन के आए।
और हमारे पार्टी के अंदर भी कई महिला सांसद है, कई महिला जो एमएलए है, पार्टी के जो विचारधारा है उसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा हाथ दिया गया है। आप क्या कहेंगे? आपकी मुझे आपका बोलिए, जो आज प्रवेश किया आप समाजवादी पार्टी में, तो क्या विजन है अभी महानगर पालिका को लेकर? अभी स्वराज्य मतदार संघ जिला परिषद इस चुनाव के अंदर अभी हमारी जो कोर कमेटी, वो कोर कमेटी डिसीजन लेंगी और उसके बाद हम चुनाव लड़ने के लिए मैदान में रहेंगे। क्या लगता है आपको ऐसा कि अभी महापौर उपमहापौर का जो इलेक्शन होगा तो उसके अंदर समाजवादी का कोई पावर है? देखिए, हमें पूरी उम्मीद और ताकत से हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर समाजवादी पार्टी के मैक्सिमम 4 से 5 सीट तो निकलना ही निकलना चाहिए, ये हम उम्मीद रखते हैं। क्योंकि जो 4-5 जगह से हम लड़ना चाहते, वो 4-5 जगह ऐसे कि हमारे फेवर में है और हमारे वहाँ पे हर एक लोगों के सुख दुख में गए वाले, हम उन लोगों से जुड़े वाले, इसकी वजह से हमको वो फायदा हो सकता है। किस मुद्दे को लेकर आपकी पार्टी? देखिए, पिछले बार जो चुनाव हुआ था कारपोरेशन का 2000 मैं समझता हूँ 15 में 10 साल का वक्फा गुजरा है। आज कई वार्डों की हालत इतनी खराब है कि वहां उसके 10 साल पहले जो रोड बने थे, मतलब अभी 15-20 साल हो गए, रोड बने नहीं है। ड्रेनेज लाइन जो है वो फूटी हुई है जगह जगह, पानी की पाइपलाइन फूटी हुई है, ड्रेनेज लाइन का गंदा पानी वो पानी की लाइन में आता है, कई वार्डों के अंदर गंदा पानी जाता है, रोड की सुविधा नहीं है। आज हमारे शहर में बड़े बड़े सोसाइटी के अंदर रोड खराब हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि हम कोई देहात में जाते हैं। अगर कोई मिसाल देखना है तो मैं जा रहा था कोहिनूर पाली में, मेरे वार्ड में, आप कोहिनूर पाली की हालत देखिए, ये महानगर पालिका की कोई नजर नहीं है वहां पर। 25 साल हो गए वहां पे रोड बन के, वहां का ड्रेनेज लाइन खराब है, वहां का पानी का लाइन खराब है। तो ऐसे कई जगह है, ये मुद्दे लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि आज पानी का फुल स्टॉक है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है। हमको बार बार जो है तो पैठन डैम के दरवाजे खोलना पड़ता है ताकि यहाँ उसके इमरजेंसी ना हो। तो पानी बाहर है अब, लेकिन पानी देने में सक्षम नहीं हो रहे। 4 दिन 5 दिन के बाद ही आज भी पानी आ रहा है। तो मेरा सवाल है इन अधिकारियों को, क्या तुम्हारे पास योजना है, क्या तुम्हारे पास स्ट्रेटजी है? अगर आपके पास नहीं है तो आओ मेरे पास, मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ। अगर आओ जाकर देखो, नहरे अम्बेली का जो था प्लान, खाली उस पर भी तुमने काम किए, तो नल खोलो और पानी लो। ऐसी सिचुएशन आज कहीं नहीं तो नहीं हमारे औरंगाबाद के जूने शहर में हो सकती है, ये मैं दावे के साथ बोलता हूं आपको। तो ये मुद्दे हम जनता के बीच में लेके जाएंगे।